1 फरवरी को देश का बजट पेश होने वाला है। ऐसे में यूनियन बजट को लेकर तैयारियां और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। बजट से पहले देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा और उसी दिन से बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो क्या है अब तक के ताजा अपडेट्स, एक बार फिर बताने के लिए मैं हाजिर हूं बजट बुलेट के साथ। नमस्कार, मैं हूं तनुजा यादव, आप देख रहे हैं zbusiness.com। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अब तक के ताजा अपडेट्स। 31 जनवरी से बजट सत्र की हो जाएगी शुरुआत। 1 फरवरी को पेश होना है बजट सत्र एक दिन के अवकाश के साथ 6 अप्रैल को हो सकता है समाप्त। सत्र की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक से होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से इस बार का बजट सत्र शुरू होगा। बजट का पहला भाग 1 फरवरी से 10 फरवरी तक हो सकता है। इसके अलावा दूसरा भाग 6 मार्च को होगा शुरू, जिसके 6 अप्रैल को खत्म होने की संभावना है। बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है आर्थिक सर्वेक्षण। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा नए संसद भवन में हो सकता है आयोजित। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग रखी गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्री के सामने ये मांग रखी है। पिछले साल जुलाई में सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया था। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 10.7% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। टैक्स पेयर्स को मिल सकती है राहत। लाइफ इंश्योरेंस को इनकम टैक्स के सेक्शन 80C से किया जा सकता है बाहर, या फिर इसका दायरा बढ़ाकर जोड़ा जा सकता है नया सेक्शन। ऐसे में टैक्स पेयर्स को टैक्स बचाने के लिए क्लेम करने में मिल सकता है ज्यादा फायदा। इस बार 30 से 40% तक बढ़ सकता है हेल्थ बजट। इंडस्ट्री बॉडी PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री के सामने रखी है मांग। इंडस्ट्री के मुताबिक हेल्थ फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा पंचायत लेवल पर प्राइमरी क्लिनिक को बनाया जाए और उनके रेगुलर संचालन को सुनिश्चित किया जाए। यूनियन बजट 2023 में टोबैको प्रोडक्ट्स पर सरकार बढ़ा सकती है टैक्स। एक्सपर्ट्स की माने तो टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने से सरकार को 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन को पूरा करने में मिलेगी मदद। स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों ने भी बजट में अपनी मांगे रखी है। सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इन कंपनियों को PLI स्कीम में शामिल करने की मांग की है। इससे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग में मिलेगा प्रोत्साहन। अगले वित्त वर्ष रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। सब्सिडरी कंपनियों से रेवेन्यू बढ़ने और ज्यादा कर्ज की वजह से बढ़ सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना बहुत जरूरी। सूत्रों की माने तो अगले वित्त वर्ष में नई बुलेट ट्रेन परियोजना का हो सकता है ऐलान। 2023-24 में रेलवे का आवंटित फंड का बड़ा हिस्सा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन पर हो सकता है खर्च। अभी इस प्रोजेक्ट पर चल रहा है काम। रॉयटर्स के पोल के मुताबिक इस बार बजट में वित्त मंत्री का फोकस फिस्कल कंसोलिडेशन पर होगा। इस पोल में 37 इकोनॉमिस्ट ने हिस्सा लिया था। बता दें कि सरकार वित्त वर्ष 25-26 तक फिस्कल डेफिसिट को GDP के 4.5% तक लाना चाहती है। तो ये थे बजट से रिलेटेड अब तक की ताजा अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जी बिजनेस के साथ।